वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ग्राफ ऑफ अ फंक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें हमारे पास 4 फंक्शंस होंगे, 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे और 2 हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है ए रेस टू पावर एक्स और सेकंड होता है हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स। जब यहाँ पे ई होता है ए होता है तब हम इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जनरल कहते हैं, और जब हमारे पास ई होता है तो अब हम इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब हमने इन्हीं 2 फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं इन दोनों फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग इनके ग्राफ पढ़ेंगे। हमारे पास इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं। अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है, ए हमारे पास पॉजिटिव हो, यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, पॉजिटिव भी हो और ग्रेटर देन 1 भी हो, तो ये जो फंक्शन होता है कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं दोनों। हमारे पास ई तो हमारे पास वैसे भी आप लोगों को पता है 2.7 समथिंग होता है, तो ए अगर हमारे पास पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो तो ए की पावर एक्स हमारे पास हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी x की जगह पे हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी पुट करना शुरू कर दें तब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। जैसे हम एक ले लेते हैं, सपोज मैं ले लेती हूँ 2 की पावर -2 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1/4, और वो हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 1 है और तो ax हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें। अगर आप लोगों को ग्राफ करेंगे तो आप लोगों ने सिंपल ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। ये मैं आप लोगों को इसकी सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ इन 2 फंक्शंस की जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ax ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इफ a इज़ ग्रेटर देन 1। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ax इंक्रीज करता है, ax इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जाएंगे x a रेज़ टू पावर x भी हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम x को डिक्रीज करेंगे तो a रेज़ टू पावर x भी हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे थर्ड इसकी कंडीशन क्या होती है कि a की पावर x हमारे पास 1 के इक्वल आता है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। ये आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 हो जाए तो आंसर हमारे पास 1 आता है। और फोर्थ पार्ट इसका क्या है कि a रेज़ टू पावर x हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा इफ़ x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि x जब प्लस इन्फिनिटी आएगा तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन जब हमारे पास -इन्फिनिटी है तब हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब ये आया कैसे, अब सपोज मैं ले लेती हूँ 2 रेज़ टू पावर -इन्फिनिटी। अब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी, 2 रेज़ टू पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है। और 1/इन्फिनिटी आप लोगों को पता है किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चाहे ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दोनों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास e हमेशा हम 1 से ग्रेटर ही होता है, क्योंकि हमारे पास e की वैल्यू 2.7 समथिंग कुछ होती है, तो वो हमारे पास 1 से बड़ा होता है। तो e रेज़ टू पावर x भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। चाहे हम यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें e की पावर x में, चाहे हम पॉजिटिव पुट करें, तब हमारे पास e रेज़ टू पावर x और a रेज़ टू पावर x पॉजिटिव ही आएंगे।
ई हमारे पास 2.7 होता है, लेकिन ए के ऊपर यहाँ कंडीशन है कि ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। सेकंड कंडीशन जैसे यहाँ पे है हमारे पास x इंक्रीज करेगा तो ई रेस्ट टू पावर एक्स भी इंक्रीज करेगा, ए रेस्ट टू पावर एक्स भी इंक्रीज करेगा। थर्ड कंडीशन भी सेम है हमारे पास कि ए रेस्ट टू पावर एक्स और ई रेस्ट टू पावर एक्स दोनों 1 के इक्वल होते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों को वैसे भी पता है, आम ये कॉमन बच्चों को भी बताया जाता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आता है। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाएं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले भी लिखवाई थी कि ई की पावर 0 1 होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ई की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया और सेम ही ऐसे एज इट इज़ हम लोग ए रेस्ट टू पावर एक्स के भी करेंगे। तो ए रेस्ट टू पावर एक्स जब हमारे पास है 0 होगी पावर तो 1 आ जाएगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो 0 होगा, ए रेस्ट टू पावर प्लस इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी ही आएगा आंसर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हैं। अब इसके बाद हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हम ले लेते हैं ए रेस्ट टू पावर एक्स को भी कंसीडर करते हैं। तो ए रेस्ट टू पावर एक्स का हमने ग्राफ बनाना है। इसमें हम सपोज करते हैं कि हम ए रेस्ट टू पावर एक्स जो ले रहे हैं वो 2 रेस्ट टू पावर एक्स ले रहे हैं। 2 रेस्ट टू पावर एक्स की हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे ए हमारे पास है 2, ए हमारे पास क्या है 2, तो 2 हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा ए रेस्ट टू पावर एक्स या 2 रेस्ट टू पावर एक्स का वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने ए को क्या रखा हुआ है 2 रखा हुआ है। अब हम 2 रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो इससे पहले हम कुछ इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स हमने लिया हुआ है 2 की पावर एक्स को। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। -4 पे 2 रेस्ट टू पावर एक्स की वैल्यू आ रही है 0.0625। -3 पे इसकी वैल्यू आएगी 0.125, 0.25 सॉरी 0.125। ये आप लोगों ने चेक भी कर लेनी है ये आंसर हमारे पास सही आ रहे हैं कि नहीं। ये सही लिखा था 0.25 और फिर -1 पे आ रही है 0.5, 0 पे आता है 1 और यहाँ पे हमारे पास आ रही है 1 पे हमारे पास आ रहा है 2, इस पे आ रहा है 4, 3 पे हमारे पास 8 आएगा, इस पे 16। अब हमने इन पॉइंट्स एक्सिस के अलोंग हम एक्स ही रखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर एक्स को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ लेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक लेंगे। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। अभी मैंने वैल्यूज़ आप लोगों को लिखवाई हैं तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ ले लेते हैं, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये 3 पे आंसर 8 आ रहा है तो हम 3 तक ड्रॉ करेंगे, लास्ट वाले नंबर्स नहीं लेंगे। तो हमारे पास -4 पे जो आंसर आ रहा था वो 0.0625 था। तो यानी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है -3 उस पे 0.1। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से करते करते यहाँ पे भी ये भी एक्स एक्सिस से अलोंग होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इससे ऊंचा होगा, यानी कि इस तरह से। ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ है, ये इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास -2 पे जो वैल्यू आ रही है 0.25 है, तो वो थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा यहाँ पे। और -1 पे आ रही है 0.5, तो ये 0.5 इसका हाफ होगा, क्योंकि 0.5 और फिर 1 आएगा तो यहाँ हम हाफ तक ले आएंगे। ये आप लोगों ने बस ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट नीचे होगा, ये उससे ऊंचा होगा, ये उससे ऊंचा होगा और ये थोड़ा सा और ऊंचा होगा। और यहाँ पे 0 पे हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आ रहा है, तो हम इस पॉइंट से पास करेंगे इसको। ये पॉइंट हमारे पास आया है और इस तरह से, और 1 पे हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा, हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। फिर 2 पे हमारे पास 4 आ रहा है, ये यहाँ पे, और 3 पे हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास
8 आ रहा है, तो हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। तो इसका ग्राफ इस शेप का होता है, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ है हमारे पास। या हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x है। ये हम रोज़ एक ग्राफ भी ड्रॉ किया करेंगे और रोज़ हम कल से हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे पास पीछे से ये ग्राफ भी आते रहें और आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर भी आ जाए। ग्राफ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर भी आने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने a रेज़ टू पावर x का ग्राफ बनाया है। कल आप लोगों ने एग्जांपल्स देख के मुझे e रेज़ टू पावर x का ग्राफ बना के दिखाना है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे करके दिखानी है, कल ही करके दिखानी है। असाइनमेंट आप लोगों की क्या है कि आप लोगों ने मुझे शो बना के दिखाना है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। ये आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है।